मेरे प्रिय देशवासी, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ। आज मेरी जानकारी में एक विषय आया कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण जहाँ हुआ था कोठी, जिसको 26 अलीपुर रोड के नाम से पूरे देश विदेशों में जाना जाता है, कल वहाँ पर शायद ऐसा हुआ है कि कल वहाँ पर विश्वकर्मा पूजा की गई है। ये पहली बात तो एक निंदनीय घटना है और ऐसे घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इन चीज़ों का सख्त विरोध किया है। और इससे पहले भी शिव जयंती के रूप में वहाँ पे भी कार्यक्रम किया गया था, जो 15 जनपद पे बाबा साहब अम्बेडकर का मेमोरियल बना हुआ है। और यही नहीं है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है महू छावनी, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग हावी होते जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये मेरे बोलने का प्रयास ये किया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। क्या दोबारा से मनुवादी व्यवस्था जबरदस्ती थोपी जा रही है? क्या ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन व्यवस्थाओं का विरोध किया था, जिस वर्णवाद व्यवस्था का विरोध किया था, उस वर्णवाद व्यवस्था को दोबारा से लादने का काम किया जा रहा है। महू छावनी से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर की 26 अलीपुर रोड तक आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश के बौद्ध कमजोर हैं, उस चीज़ को रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी इतने कमजोर हैं कि उस व्यवस्था को रोक नहीं पा रहे हैं? कारण ये नहीं है कि रोकने का ना रोकने का सवाल, क्योंकि भारत के बौद्ध अपना प्रयास कर रहे हैं। लेकिन खेद इस बात का है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार भागीदारी है और इस सरकार के इशारे पर होता है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी कोठी है। वहाँ पे बिना एंट्री के कोई आदमी नहीं जा सकता, बिना पार्किंग के वहाँ गाड़ी कोई खड़ी नहीं हो सकती। वहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की 26 अलीपुर रोड के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर की वो पवित्र भूमि है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर रहते थे। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की परिनिर्माण भूमि भी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का भले ही परिनिर्माण जो अंतिम संस्कार किया गया था वो बॉम्बे में किया गया हो, लेकिन अंतिम सांस जो ली थी वो 26 अलीपुर रोड में ही ली थी। इसको 26 अलीपुर रोड को 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और 14 अक्टूबर के लिए वहाँ पर अनगिनत नहीं लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ की व्यवस्था बनाने में भी हमारे लोग बहुत सहयोग करते हैं। तो ये जो व्यवस्था जो थोपी जा रही है कि आपके विश्वकर्मा जयंती मना ली, विश्वकर्मा की पूजा कर ली, शिव जयंती मना ली, शिव जयंती की पूजा कर ली, ये बिल्कुल एक घिनौनी हरकतें हैं और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और जिन लोगों ने इस काम को किया है उनके ऊपर FIR हो, अगर नहीं हुई है तो, और हो गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी और बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को जब कोई उच्चारण करता है, जब कोई अपनाता है, तो लोगों को परेशानी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर के जय भीम से लोगों को नफरत होती है, बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो लगाने से लोगों को नफरत होती है। और एक तरफ ये कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये देख लीजिए कि आज आपके मंदिर मस्जिद इतने छोटे पड़ गए, मंदिर इतने छोटे पड़ गए कि वहाँ पे भी पूजा करने का आपको स्थान नहीं मिला है। तो आप बाबा साहब अम्बेडकर के जो मेमोरियल है और जो बाबा साहब की कोठी है उस पर भी आप करने लगे। तो ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय घटनाएं हैं और इस पर बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं उनको सजा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक नाम छोटा नाम नहीं है। एक बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इतना छोटा नहीं है जो आदमी चाहे वो अपने हिसाब से उसको ले ले और अपने हिसाब से उसको मोड़ ले, या फिर हर आदमी बाबा साहब की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा करके बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे सरकार का ये इशारा है और कहीं ना कहीं हो सकता है जांच पड़ताल की जाएगी तो इसमें हो सकता है RSS का भी हाथ हो। इस चीज़ों में प्रतिबंध लगना चाहिए। और मैं एक बात कहूँगा कि ये हरकतें छुपाई नहीं जानी चाहिए। इन हरकतों के लिए पूरे भारत के बौद्धों को, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आस्था रखने वाले अम्बेडकर क्राइस्टों को, यानी अम्बेडकर अनुयायियों को, सबको बढ़ चढ़ करके इसका विरोध करना चाहिए और इन व्यवस्थाओं को दबाने का काम करना चाहिए। ये व्यवस्था जब उजागर रहेंगी तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। जैसे ही कोई व्यवस्था उजागर होती है वैसे ही उसका दफन किया जाए, उसको कुचला जाए, ऐसी व्यवस्था को, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इन चीज़ों का सदैव विरोध किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत आज हमारे देश की बेटियां बहुत तरक्की कर रही है, ठीक है, लेकिन आज भी अंधश्रद्धा के नाम पर बहुत सारी बेटियों का शोषण होता है। और ये भी देखने को मिल रहा है
कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लोग राजनीति के लिए जरूर लेते हैं। अब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है और वो जो मेमोरियल है वो भारत सरकार के अंडरटेकिंग में आता है। तो आखिर भारत सरकार बीजेपी चला रही है, भारत सरकार में मतलब इस समय बीजेपी बैठी हुई है वर्तमान में। तो ये उनके होते हुए उनकी नाक के नीचे बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन चीज़ों का, जिन व्यवस्थाओं का, जिन मनुवादी व्यवस्थाओं का, वर्णवाद व्यवस्थाओं का विरोध किया था, उन्हीं व्यवस्थाओं के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को आगे लाया जा रहा है, ताकि दूसरे लोग ये कहें कि हाँ बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ मतलब कोठी पर तो सत्यनारायण की पूजा हो रही है, विश्वकर्मा की पूजा हो रही है और वहाँ शिव जयंती मनाई जा रही है, इसका मतलब बाबा साहब भी इसमें विश्वास रखते थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत के बहुत बड़ी जानते हैं, सब पढ़े लिखे योग्य हैं, सभी के सब बुद्धिमान हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि ये दोबारा से व्यवस्था थोपने का काम किया जा रहा है। क्योंकि अगर बाबा साहब से सरकार को प्यार है तो बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं से नफरत क्यों, और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा अपनाए गए बौद्ध धर्म से नफरत क्यों, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से नफरत क्यों, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से भी नफरत क्यों करते हैं, इसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। हाँ, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर वोट लेने के लिए जय भीम जय भारत तो लोग करते हैं, लेकिन खास तौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, राज्यों में बैठी है, वहाँ ज़्यादातर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के साथ दुराचार, दुर्व्यवहार और उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और यही नहीं, यहीं पे मामला खत्म नहीं हो जाता है, उनके साथ में बड़े पैमाने पर हमारे अधिकारियों को भी उसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, उनका मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्थाओं का सदैव विरोध किया था और आज हम सब बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, तो हम सबको भी इन व्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ही कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण एक बौद्ध बोधिसत्व के रूप में हुआ था और बौद्ध होने के बाद हुआ था। तो बाबा साहब अम्बेडकर की कोठी पर या महू छावनी उनकी जो जन्मभूमि है उस पर, या बाबा साहब अम्बेडकर के मेमोरियल पर जहाँ भी जो कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई जब तक ना हो तो भारत के बौद्ध और भारत के अम्बेडकरवादी जो जितने भी लोग हैं सब मिलकर के एकजुट होकर के संघर्ष करें, ऐसी मैं आप सभी से अपील करता हूं। आप सभी को जय भीम जय भारत।